हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आशीष ब्लॉग एसएससी पर। आज की हमारी जो ये वीडियो होने वाली है, ये वोकैब की वीडियो होने वाली है। इसमें हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं अपने नोट्स को फटाफट से एक बार ऑन कर लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जैसे पहला वाला इडियम है टू हॉल ओवर द कोल्स। तो इसका मतलब क्या होता है? टू पुट टू टास्क या फिर स्कोल्ड, किसी को काम पर लगा देना, यानी कि उसको डांटना। इसको याद कैसे रख सकते हो? टू हॉल ओवर द कोल्स, यानी कि भाई किसी ने क्या किया है, कोयले में आग लगा दी। अब किसी ने कोयले में आग लगा दी तो हम उसको क्या करेंगे? डांटेंगे, क्योंकि कोयला हमारे काम का था। तो टू पुट टू टास्क इसका भी मतलब क्या होता है? डांटना। टू हॉल ओवर द कोल्स इसका मतलब भी होता है डांटना, स्कोल्ड बोलते हैं। ठीक है। एन आफ्टरनून फार्मर, देखो एक किसान है जो दोपहर में काम कर रहा है। भाई अगर किसान दोपहर में काम करेगा तो वो कैसा होगा? लेजी होगा। तो लेजी, लेथार्जिक, लैंक्विड, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो कि कैसा है वो? बहुत ही ज्यादा सुस्त है, लेजी है। ठीक है। तीसरा है हमारा डैम स्क्विप। डैम स्क्विप का मतलब क्या होता है? कंप्लीट फेलियर। एक तरीके से डैम्प देख रहे हो, डैम्प मतलब पूरे तरीके से डैम ढह गया। डैम्प ढह गया मतलब क्या हो गया? कंप्लीट फेलियर हो गया है। चिन म्यूजिक, चिन म्यूजिक का मतलब क्या है? नॉनसेंस टॉक, इडल टॉक, मतलब बेतुकी बातें जिनको बोल सकते हो। मतलब चिन वाली बातें कोई करता है क्या भला? नहीं करता है। अब आपकी महिला मित्र हैं, आप उनसे क्या चिन वाली बातें करोगे क्या? नहीं ना। नॉनसेंस टॉक थोड़ी करोगे उनसे, इडल टॉक थोड़ी करोगे, बेतुकी बातें थोड़ी करोगे। अगला है हमारा टू गिव करेंसी। किसी को क्या करना? करेंसी देना। इसका मतलब उसको जग उजागर कर देना, पब्लिकली नोन, उसको बोलते हैं टू गिव करेंसी। ब्रिंग समवन टू बुक, किसी को किताबों पर लाना। देखो भाई, अगर किसी को ना सबसे अच्छी पनिशमेंट देनी है तो उसको किताबों पर ले आओ। हमारे मम्मी पापा हमसे बोलते हैं ना कि पढ़ना लिखना नहीं है क्या, तो उनके हिसाब से क्या है? पढ़ाई लिखाई करना क्या है वो? भाई अगर ये बच्चा शैतानी कर रहा है तो इसको पनिशमेंट दे दो। पनिशमेंट किस रूप में दे दो? बुक, किताबों पर लेकर के चले जाओ उसको, है ना। तो किसी को किताबों पर लेकर के आने का मतलब टू पनिश, किसी को पनिशमेंट देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ब्रिंग समवन टू बुक, ये तो कर लिया ना हमने। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब कभी गर्म हो जाना कभी ठंडे हो जाना। इसका मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। टू बी इनकंसिस्टेंट, जो कंसिस्टेंट ना हो, इधर उधर डामाडोल हो रहा हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इनकंसिस्टेंट होना। फिट ऑन द फेंस, फेंस जानते हो ना, बाउंड्री जो होती है। भाई अब तुम खेतों पे आजकल ना वो तार वाली बाउंड्री बनने लगी है, अब तुम उस पे बैठे हो। भाई ना तुम लेफ्ट जा सकते हो ना ही राइट जा सकते हो, यानी कि टू फिट ऑन द फेंस। अब तुम फेंस पे बैठे हो तो क्या करोगे? कोई भी साइड लेने से बचोगे, तो अवॉइड टेकिंग साइड्स। तो कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी किसी की भी साइड लेने से बचना, उसको बोलते हैं फिट ऑन द फेंस, निर्णय ना ले पाना। ठीक है। कट दी मस्टर्ड, अब भाई तुम सरसों को कट कर रहे हो, सरसों को तुमने काट दिया। तुम्हारे घर वाले तुमसे बहुत उम्मीद रखते हैं कि तुम सरसों को काट के ही आओगे, तो भाई तुम सरसों को काट के आ गए हो। टू कम टू एक्सपेक्टेशंस, अगर तुमसे किसी ने कोई एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं तो तुम क्या कर रहे हो? कट दी मस्टर्ड, तुम सरसों को अब काट करके ही आओगे। अपनी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरना, जैसे कि तुम्हारे घर वाले भी चाहते हैं ना कि जल्दी से सिलेक्शन ले लो, तो कट दी मस्टर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है। अगला है हमारा टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब इसको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब जैसे तुम्हारी महिला मित्र है, वो जैसा चाहती है तुम वैसा बनते जा रहे हो, मतलब तुम एक नई पत्ती का आकार लेते जा रहे हो। इसका मतलब उनके लिए तुम अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ करके कुछ अच्छी अच्छी हैबिट्स को भी अडॉप्ट कर रहे हो। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या हो गया? अपनी पुरानी आदतों को छोड़ करके नई आदतों को अपनाना, यानी कि अपने बिहेवियर को बदल देना। ठीक है, तो वो होता है हमारा टर्न ओवर न्यू लीफ। टू बरी द हैचेट, हैचेट का मतलब क्या होता है? हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को त्याग देना, कुल्हाड़ी को त्याग देने का मतलब क्या कर रहे हो? कुल्हाड़ी कब उठाओगे? जब किसी से लड़ाई दंगा करना होगा। तो अगर हमने कुल्हाड़ी को बरी कर दिया, मतलब त्याग दिया है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? झगड़ा हमने त्याग दिया है, अब हम शांति की ओर चल रहे हैं। इसका मतलब जो भी हमारा लड़ाई झगड़ा है वो हमने छोड़ दिया है। टू मेक पीस, अब हम शांति की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। अ फेयर क्रैक ऑफ द विप, फेयर क्रैक ऑफ द विप का मतलब, विप को याद रख सकते हो, कोई सिप है। अब सिप में क्या आ गया है? भाई सिप में एक क्रैक आ गया है। अब सिप में एक क्रैक आ गया, इसका मतलब तुम्हें अब एक सीवियर पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुमने सिप का ध्यान नहीं रखा सही से। तो फेयर क्रैक ऑफ द विप का मतलब सीवियर पनिशमेंट, बहुत ही जबरदस्त पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। अगला है हमारा टू प्ले फास्ट एंड लूज। इसको मैंने क्यों छोड़ दिया यहाँ पे? एक सेकंड, इसको मैं लिख ही देता हूँ। टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या होता है? चीटिंग करना, चीटिंग करना। ठीक है।
इमोरल, ठीक है। एक तरीके से बोलूं तो निगेटिव जो भी सेंस होगा। टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या होता है? चीटिंग करना, मतलब बेईमानी करना, एक तरीके से इमोरली बेईमानी करना, तो उसको बोलते हैं टू प्ले फास्ट एंड लूज। डे ड्रीम, डे ड्रीम जैसे समझ में आ ही रहा है, दिन में सपने देखना। दिन में सपने देखना मतलब इन ब्राउन स्टडी, मतलब अपने ही ख्यालों में भाई साहब खोए रहना और उसके लिए कुछ भी काम ना करना, वो होता है हमारा डे ड्रीम। इन ब्राउन स्टडी, इसको याद रखना, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पिलर टू पोस्ट मतलब अभी तुम एक पिलर के जैसे हो, फिर तुम्हें नौकरी लग जाएगी तुम्हारी तो तुम्हें एक पोस्ट मिल जाएगी। तो पिलर से पोस्ट तक आने का मतलब क्या है? एवरीवेयर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भाई पिलर से पोस्ट लेने के लिए तुम क्या कर रहे हो? एक जगह से दूसरी जगह एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो एवरीवेयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू बीट मर्सीलेसली, टू बीट मर्सीलेसली का मतलब क्या है? भाई किसी को बहुत बुरी तरह से पीटना, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? बीट ब्लैक एंड ब्लू। भाई हमने उसको इतना पीटा कि उसका खून ब्लैक एंड ब्लू जैसा हो गया, मतलब मर्सीलेसली पीटना, ठीक है। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? चुप्पी तोड़ना, मतलब किसी को बात करने के लिए कंफर्टेबल करना। ब्रेक साइलेंस एंड मेक कंफर्टेबल टू टॉक, चुप्पी तोड़ना, बात करने के लिए कंफर्टेबल करना। देखा नहीं होगा जैसे कोई ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसमें से एक बंदा होता है जो ब्रेक दी आइस करता है, मतलब सबसे पहले वो बोलना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद भाई धड़ा धड़ 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 करके जीडी में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बर्न वंस बोट, अब देखो भाई एक नाव है, तुम उस नाव पे बैठ के नदी पे गए हो और तुमने उस नाव पे आग लगा दी, तो इसका मतलब अब कैसे वापस आओगे? तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। बोट से हम नदी में गए और हमने उसमें आग लगा दी, अब भाई कैसे वापस आओगे? नहीं आ पाओगे ना, तो बर्न वंस बोट, ठीक है। ब्रिंग टू द बुक्स, ऑलरेडी बता रखा है, किसी को किताबों पर लेकर के आना मतलब उसको पनिशमेंट कर देना। अगला है हमारा कट दी गार्जियन नॉट, एक नॉट है जिसको गार्जियन ने लगाया है। अब अगर गार्जियन किसी नॉट को लगाएंगे इसका मतलब वो प्रॉब्लम कैसी होगी? डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगी, तो टू सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। टू रैंगल ओवर एन एस शैडो, देखो भाई रैंगल का मतलब होता है लड़ाई करना, और लड़ाई किस पे कर रहे हैं? गधे की शैडो के लिए, गधे की परछाई के लिए लड़ाई कर रहे हैं। भाई इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम? जो चीजें महत्वपूर्ण नहीं है उस पे हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। गधी की परछाई के लिए लड़ाई करेंगे क्या? नहीं करेंगे भाई, क्यों बेफजूल का टाइम बर्बाद कर रहे हो? टू वेस्ट टाइम ऑन पेटी थिंग्स, यहाँ पे थिंग्स नहीं है, थिंग्स है ना। पेटी थिंग्स, पेटी का मतलब क्या होता है? ट्रिवियल, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उन चीजों पे हमें अपना टाइम बर्बाद करना, बेकार की चीजों पर समय बर्बाद करने को क्या बोलते हैं? टू रैंगल ओवर एन एस शैडो। अगला हमारा बी इन द पिंक, भाई गुलाबी में होना। गुलाबी में होने का मतलब क्या है? हेल्दी होना। भाई किसी ने पूछा कैसे? भाई हम गुलाबी गुलाबी हैं। भाई गुलाबी गुलाबी है मतलब बिल्कुल हेल्दी हैं। टू फ्रेम अ पर्सन, किसी इंसान को फ्रेम करना। फ्रेम करना किस लिए? सजा के लिए। किस लिए सजा? क्योंकि भाई उसको आरोप लगाना है, एक्यूज करना है, ठीक है। उस पर चार्ज लगा देना, फ्रेम कर देना उस पर्सन को सजा के लिए, उस पर चार्ज लगा देना। टू मेक वन अपियर गिल्टी, उस पर आरोप लगा देना, ठीक है। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, फिश इन ट्रबल्ड वाटर एक मछली है जो ट्रबल्ड वाटर में है। इसका मतलब मछली है तो जाहिर सी बात है फायदेमंद होगी, और मछली फायदेमंद तो है लेकिन कैसी सिचुएशन से फायदा उठा रही है? डिफिकल्ट सिचुएशन से फायदा उठाने को बोलते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर। एक मछली है, मछली है तो काम की होगी, फायदेमंद होगी, भले ही ट्रबल्ड वाटर में है लेकिन काम की तो है ना। मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस जैसी या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन से भी प्रॉफिट बना लेना, उसको बोलते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर। वियर द लॉन्ग फेस, अब आपका जो फेस है वो कैसा हो गया है? लॉन्ग हो गया है। जब दुखी होगे तो तुम्हारा चेहरा कैसा होगा? लंबा सा चेहरा मुंह लटका लोगे, लंबा सा मुंह क्यों लटका करके घूम रहा है भाई? दुखी क्यों नजर आ रहा है? रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी या फिर कॉमन मैन। अब देखो भाई तुम्हें नौकरी चाहिए, तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम क्या करोगे? हाथ में फाइल लेकर के घूम रहे होगे। रैंक एंड फाइल, हाथ में तुम्हारी अच्छी रैंक भी आती है फिर भी तुम फाइल लेके घूम रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम एक ऑर्डिनरी और कॉमन मैन हो, आम आदमी जिसको बोलते हैं, आम आदमी, ठीक है। रैंक एंड फाइल का मतलब ऑर्डिनरी या फिर कॉमन मैन। टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, नमक के साथ किसी भी चीज को ग्रहण कर लेना। इसका मतलब तुम्हें ट्रस्ट तो नहीं है फिर भी तुम उस पर भरोसा कर रहे हो कि हाँ सही ही होगा। नमक पे तुमको भरोसा नहीं है फिर भी तुम उसको क्या कर रहे हो? ग्रहण कर ले रहे हो। नॉट ट्रस्ट, तुम्हें ट्रस्ट तो नहीं है दैट समथिंग इज एक्यूरेट और ट्रू, बट फिर भी तुम उसको क्या कर रहे हो? मान करके चल रहे हो। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, सेम ही है।
टेक विथ सम रिजर्वेशन, तुम्हें भरोसा नहीं है फिर भी तुम उसको मान करके चल रहे हो, इसका मतलब टेक विथ सम रिजर्वेशन, उसका कुछ विरोध नहीं कर रहे हो, तुम उसको जैसा भी है उसको माने ले रहे हो, ठीक है। बी कॉशियस, कॉशियस का मतलब कैसे, देखो कॉशियस का मतलब कैसे, तुम्हें पता है कि ये चीज पूरी तरह से सही नहीं है फिर भी तुम उसको मान करके चल रहे हो, इसका मतलब थोड़े बहुत तो कॉशियस हो गई होगे। रिगार्ड इट एज एग्जैगरेटेड एंड नॉट कंप्लीटली ट्रू, तुम्हें पता है कि वो चीज बिल्कुल कंप्लीटली ट्रू नहीं है फिर भी तुम उसको मान करके चल रहे हो। तो टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब तुम उसका कुछ भी विरोध नहीं करते हो, तुम्हें पता है कि दैट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, बट देन ऑल्सो यू मेक इट, यू एक्सेप्ट इट एज एक्यूरेट और प्रिसाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। देखो यंग शोल्डर है, कंधे कैसे हैं, यंग है, लेकिन सर कैसा है, बूढ़ा सिर है। इसका मतलब क्या हो गया कि नए कंधों पर एक पुरानी जिम्मेदारी होना, इसका मतलब बहुत ही बुद्धिमान दिखना, कंधे तो नए है ना, यंग शोल्डर्स पे। तो टू बी वॉइस बियॉन्ड वंस एज, अपनी उम्र से अधिक बुद्धिमान दिखना, अपनी उम्र से अधिक मिच्योर दिखना, उसको बोलते हैं ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। नए कंधों पर पुराना सिर, इसका मतलब बी मेच्योर। ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है, शांति का प्रस्ताव। ऑलिव ब्रांच मतलब पीस के लिए कोई भी प्रस्ताव दिया जाना, ऑलिव ब्रांच याद रख सकते हो। गॉड सेप, गॉड सेप का मतलब क्या है, फूल होना, मूर्ख होना, ठीक है, बहुत ही अधिक मूर्ख होना, उसको बोलते हैं गॉड सेप। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट कर देना, इसका मतलब समरी बताना, ठीक है, प्रिसाइज कर देना किसी भी चीज के कंक्लूजन को। अप एंड अबाउट, अप एंड अबाउट का मतलब देखो भाई कोई भी चीज अप भी है और अबाउट भी है, इसका मतलब एक्टिव एनर्जेटिक, इसको बोलते हैं अप एंड अबाउट। हवा में जाकर के अबाउट हो जाना पूरे तरीके से, राउंड अबाउट, तो एक्टिव एंड एनर्जेटिक। टेक द बुल बाई हॉर्न्स, इसका मतलब टू फेस डेंजर विथ करेज। अब भाई तुम सांड का सामना कर रहे हो लेकिन उसकी सींगों को पकड़ करके, इसका मतलब तुम डेंजर को तो फेस कर रहे हो लेकिन पूरे करेज के साथ में, बहादुरी के साथ में, ठीक है। टू माइंड वंस पीज एंड क्यू, अब आप किसी भी चीज के पी एंड क्यूज को माइंड कर रहे हो, इसका मतलब पूरी तरीके से तुमने उसके बारे में पता लगा रखा है कि एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, ठीक है। स्वैन सॉन्ग क्या होता है, स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है किसी भी पोएट का या म्यूजिशियन का जो भी लास्ट वर्क होता है मरने से पहले, जैसे कि विलियम शेक्सपियर जो है, ठीक है, वो क्या है, वो एक पोएट है, वो एक पोएट है। तो मरने से पहले इन्होंने जो इनका लास्ट वर्क होगा ना, जो इनकी लास्ट कविता होगी, लास्ट संगीत होगा, वो क्या होगा, स्वैन सॉन्ग होगा। तो मरने से पहले किसी भी पोएट का मरने से, किसी पोएट या म्यूजिशियन का मरने से पहले का जो भी वर्क होता है वो होता है स्वैन सॉन्ग, ठीक है। टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन, अब देखो भाई कोई भी चीज सिक्स है सेवन है, इसका मतलब कैसी है, डिसऑर्डर में है, कंप्लीटली कंफ्यूजन है और डिसऑर्डर में है। तो टू बी सिक्सेस एंड सेवन का मतलब आई स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, कभी 6 हो रहा है कभी 7 हो रहा है, तो कंप्लीटली कंफ्यूजन और डिसऑर्डर में है। बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स, मोमबत्ती है भाई, मोमबत्ती को हम दोनों तरफ से जला रहे हैं। अब भाई जब मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाओगे इसका मतलब क्या है, वेस्ट कर रहे हो, स्क्वेंडर कर रहे हो, बर्बाद करना जिसको बोलते हैं, बेफजूल में खर्च करना। बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स, वेस्ट करना, स्क्वेंडर करना। रिपेंट, रिपेंट का मतलब क्या है, रिमोर्स करना, इसका मतलब किसी पुरानी चीजों पे जो घटित हो चुकी हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसी चीजों पे रोना जिनको हम बदल नहीं सकते हैं, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है। फीलिंग रिग्रेट अबाउट द थिंग्स दैट कैन दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड, जो भूतकाल में तो हो चुकी है लेकिन अब उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उन पे रोना, उसको बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब दूध गिर गया है, अब उस पर रोने से क्या ही होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्राई फॉर द मून, देखो भाई चांद के लिए रोना, अब आपकी महिला मित्र है वो चांद के लिए रो रही हैं, इसका मतलब इम्पॉसिबल विश है भाई, वो चांद थोड़ी ना ला करके, वो मांग रही है चांद तो क्या तुम उन्हें चांद ला करके दे दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। कूल वंस व्हील, किसी के जो पहिए हैं उनको क्या कर देना, कूल कर देना भाई, कूल। अब किसी के पहियों को शांत कर दोगे तो क्या होगा, वेट करना पड़ेगा ना उसको कि भाई वो चले, पहियों को तो तुमने शांत कर दिया है तो वेट करना पड़ेगा। बाय द रूल ऑफ थंब, फिजिक्स में पढ़ा है ना थंब रूल,
तो क्या होता है, प्रैक्टिकली तो करते हैं भाई, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। टू कीप वंस हेड आउट ऑफ वाटर, देखो भाई किसी के सर को पानी से ऊपर बचा करके रखना, इसका मतलब उसको कर्जे से डूबने से बचा करके रखना, उसको कर्जे से बाहर करके रखना। तो टू कीप वंस हेड आउट ऑफ वाटर, तो कर्जे से उसको बाहर रखना। थ्रो कोल्ड वाटर, किसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ठंडा पानी फेंक दे रहे हैं, वो कोई काम करने जाता है हम उस पर ठंडा पानी फेंक देते हैं, इसका मतलब उसको क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं कि भाई ये काम मत कर, तू नहीं कर सकता। तो किसी को किसी काम के लिए डिस्करेज करना, वो होता है थ्रो कोल्ड वाटर। स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई का मतलब क्या है, अनइम्पोर्टेंट पर्सन। भाई फ्राई करना ही है तो बड़ी चीज फ्राई करना, बड़ा अंडा फ्राई कर, छोटा अंडा क्यों फ्राई करता है, तो अनइम्पोर्टेंट पर्सन। टर्न कोट, टर्न कोट का मतलब क्या है, वन हु चेंजेस साइड, एक कोट है जो टर्न हो रहा है बार बार, इसका मतलब क्या हो रहा है, वन हु चेंजेस साइड, साइड को क्या कर रहा है, बदल रहा है, कोट को टर्न कर रहा है बार बार। ठीक है। प्ले फास्ट एंड लूज, ऑलरेडी बताया था, जैसे चीटिंग ड्यूरिंग प्ले, चीटिंग करना। ठीक है। तो बिहेव डिसऑनेस्टली, सेम ही बात हो गई। एडम्स एल, एडम्स एल का मतलब क्या होता है, पानी। एडम, ओ मैडम पानी तो पिलाते जाओ कम से कम, एडम्स एल पानी। ठीक है। क्विर समबडीज पिच, यहाँ पे ये पिच है भाई, क्रिकेट की कोई पिच है उसको खराब कर देना पूरी तरह से, तो किसी के प्लान को बेकार कर देना, स्पॉइल वंस प्लान, किसी के प्लान को बर्बाद कर देना। पिच है, पिच को क्या कर देना, क्विर कर देना, क्विर क्विर करके खत्म कर देना, तो किसी के प्लान को बेकार कर देना, स्पॉइल और ruin वंस प्लान। ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज द ट्रेल का मतलब क्या है, ट्रेन को स्टार्ट कर दो भाई, टू स्टार्ट अ मूवमेंट, एक मूवमेंट को स्टार्ट कर देना। टू मेक द ग्रेड, टू मेक द ग्रेड का मतलब क्या है भाई, अभी तक तुम्हारे क्लास में कोई ग्रेड नहीं आ रहा था, अब तुम ग्रेड आने लगे हो, तुम्हारा ग्रेड आने लगा है, इसका मतलब टू कम आउट सक्सेसफुल, अब तुम सक्सेसफुल हो रहे हो। ऑल थम्स, भाई सारे ही ठिंगा दिखा रहे हैं भाई, इसका मतलब क्या होगा, सारे ही तुमको ठिंगा दिखा रहे, इट मीन्स तुम क्या हो, तुम हो अनाड़ी, अनस्किल्ड हो। ठीक है, तुम्हें उस चीज की नॉलेज नहीं है, अनस्किल्ड हो, क्लमसी हो। ऑल थम्स, भाई जो भी हो मिलता है तुम्हें अंगूठा दिखाता है, इसका मतलब तुम क्या हो, अनाड़ी हो, स्किल्ड नहीं हो, अनस्किल्ड हो। टू पुश समबडी टू द वॉल, किसी को दीवार में पुश करना, इसका मतलब जानबूझ करके उसको ऐसा डिस्परेट कर देना कि वो गलत डिसीजंस को ले ले, उसको मजबूर करना डिस्परेट एक्शंस लेने पर। तो टू पुश समबडी टू वॉल, जानबूझ करके किसी को दीवार में धक्का देना, इट मींस उसको डिस्परेट एक्शन के लिए मजबूर करना। टू हैकल हिम। आई स्क्वायर पिग इन द राउंड टेबल, एक राउंड टेबल है, राउंड टेबल में एक स्क्वायर का क्या काम, इसका मतलब क्या है, वो एक ऐसा पर्सन जो अनसूटेड है ऐसी पोजीशन पर जहां पर उसको रखा गया है, राउंड टेबल है वहां पे स्क्वायर का क्या काम, तो अ पर्सन हु अनसूटेड टू द पोजीशन ही फिल्स, तो वो जिस पोजीशन पर है वहां पर वो अनसूटेड है। ठीक है। पेंट द टाउन रेड, भाई तुम इतने ज्यादा मतलब खुशी के मारे पगलाए हो कि तुमने पूरे टाउन को ही पेंट कर दिया है रेड, इसका मतलब टू सेलिब्रेट नॉइजली, यहाँ पे मैं इसको सही से लिख देता हूं, टू सेलिब्रेट नॉइजली, भाई हो हल्ला करके खुशी मनाना। ठीक है, सेलिब्रेट करना, पूरे टाउन को कैसा कर दिया, रेड कर दिया है पेंट करके। ऑन टेंटर हुक्स, ये क्या है, कि यहाँ पर हुक्स है, ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स का मतलब एक ऐसी स्टोरी जो सस्पेंस में है। ठीक है। लोव्स एंड फिशेस, लोव्स एंड फिशेस, मटेरियलिस्टिक गेन, देखो भाई कभी तुम्हें लोभ हो रहा है, लोभ होता है ना, लोभ माया, वो क्या है, मटेरियलिस्टिक गेन ही तो है। टू स्प्लिट हेयर्स, बालों को स्प्लिट करना, टू स्प्लिट हेयर्स, इसका मतलब क्या होगा, बालों को क्या कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो, भाई तुम बैठे हो बालों को ही स्प्लिट कर रहे हो, इसका मतलब अननेसेसरी ही आर्ग्यू कर रहे हो, जो ट्रिवियल मैटर्स हैं, अनइंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, उन पे आर्ग्यू करना। टू स्प्लिट हेयर्स, बैठे बैठे तुम बालों को ही अलग करे बैठे हो, इसका मतलब बैठे हो कोई काम नहीं सूझ रहा, लो भाई बेतुकी चीजों पे ही, जो बेफजूल के अनइंपॉर्टेंट मैटर हैं उन पे ही आर्ग्यू किए ले रहे हो, गलत बात है ना। ऑन द ग्रीक कैलेंडर, कोई चीज नॉर्मल कैलेंडर में तो हो नहीं पाती, तो ग्रीक कैलेंडर पे कहां से होगी, तो इम्पॉसिबल टू हैपन, भाई जो चीज नॉर्मल कैलेंडर में नहीं हो पाती वो ग्रीक कैलेंडर पे कहां से होगी, नहीं होगी। लंप इन द थ्रोट, भाई तुम
इतना हाईली इमोशनल स्टेट में थे कि तुम्हारी थ्रोट पे लंप पड़ गया है। अ हाईली इमोशनल स्टेट, इतने ज्यादा इमोशन में आ गए थे कि भाई तुम्हारे थ्रोट पे ही लंप पड़ गया। अगला है हमारा बिटवीन सिसिलिया एंड चैरिब्डिस। इसका मतलब क्या है? एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। बिटवीन सिसिलिया एंड चैरिब्डिस, चैरिब्डिस बिटवीन टू डेंजर, एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, तो बिटवीन टू डेंजर्स इसको क्या बोलते हैं? बिटवीन सिसिलिया एंड चैरिब्डिस। इसके लिए एक और इडियम यूज करते हैं, उसको आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है, ठीक है। बिटवीन टू डेंजर्स या बिटवीन टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, उसके लिए क्या इडियम यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिली लीवर्ड। लिली लीवर्ड का मतलब, लिली एक लड़की है जिसका लीवर बार बार बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरपोक है, नॉट ब्रेव है। येलो बेलीड, येलो बेलीड का भी मतलब क्या होता है? डरपोक होना, ठीक है। टू बी कावर्डली, इजिली फ्राइटेंड, मतलब बहुत ही जल्दी सनसना जाना, मतलब डरपोक हो तो बहुत ही जल्दी तुम्हारी सिसकियां निकल आएंगी, ठीक है। टू बेल द कैट, बिल्ली को बेल करना, बिल्ली को बजा देना। इसका मतलब भाई तुमने बिल्ली को ही बजा दिया? नहीं, बिलौटे को बजा दिया। टू फेस रिस्क, तुमने रिस्क का सामना किया हुआ है। शार्प प्रैक्टिस, शार्प प्रैक्टिस का मतलब क्या होगा? डिसऑनेस्टली। देखो भाई, कैच आई तुम्हारे पास, तुम मैच खेल रहे हो, तुम्हारे पास कैच आई, तुमने कैच पकड़ा तुरंत उसको नीचे गिरा दिया, मतलब शार्पली तुमने प्रैक्टिस की, छोड़ दिया कैच को। तो इसका मतलब तुमने डिसऑनेस्टली किया है, चीटिंग करी है एक तरीके से। और इसके लिए भी मैंने एक और बताया था, टू प्ले फास्ट एंड लूज। आई स्टॉर्म इन अ टी कप, भाई एक चाय का कप है, चाय के कप में तूफान थोड़ी ही आ पाएगा। इसका मतलब छोटी सी चीज को बहुत ही बड़ा बनाना। मेक अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल, छोटी सी चीज को बहुत ही बड़ा बना करके दिखाना। तो आई स्टॉर्म इन अ टी कप। रूल द रूस्ट, रूस्ट को क्या करना? रूल करना, पूरी तरीके से डोमिनेट करना, इंचार्ज हो जाना उस चीज का। तो रूस्ट को रूल करना, डोमिनेट करना, इंचार्ज होना। स्क्रैप द बैरल, अब तुम्हारे सामने एक बैरल पड़ा है, मतलब एक खाली टंकी पड़ी है, अब तुम्हें उसको स्क्रैप करना है भाई, लो तुम उसको नोचे पड़े हो। इसका मतलब क्या हुआ ना? टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स। तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारा वो लास्ट रिसोर्स है, तो तुम क्या करोगे? मजबूरन तुम्हें उस बैरल को ही स्क्रैप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा है। अगला हमारे पास में, अ डाइम अ डजन, दर्जन भर में तुम्हें एक छोटी सी चीज। इसका मतलब जो बहुत ही सामान्य है और उसका कोई भी महत्व नहीं है, ट्रिवियल है एक तरीके से बोले तो। दर्जन भर में भाई एक छोटे से, उसका किसी भी चीज का कोई महत्व होगा क्या? नहीं होगा, बहुत ही कॉमन है यार, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। बीट अबाउट द बुश या फिर राउंड अबाउट द बुश, मतलब घुमा फिरा करके एक तरीके से बातें करना, डायरेक्ट आंसर नहीं देना। तो टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर, इसी को हम एक और चीज क्या लिख सकते हैं? टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा करके बातें करने को हम क्या बोलते हैं? बीट अबाउट द बुश या टॉकिंग अबाउट द बुश। टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर और पोजीशन, भाई साफ साफ उत्तर देने से बचना, घुमा फिरा करके बातें करना। बैक अगेंस्ट द वॉल, बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम विच escape इज डिफिकल्ट। भाई तुम दीवार की तरफ पीछे गए हो, भाई दीवार की तरफ पीछे जाओगे तो कहां से बच करके निकल पाओगे, ठीक है। तो ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो। बैड आयरन, बैड आयरन का मतलब बैड लक। वॉक ऑन एयर, हवा में चलना भाई, भाई इतना ज्यादा एक्साइटेड और हैप्पी है कि हवा में चले जा रहे हैं भाई। कहते नहीं है, ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। तो वॉक ऑन एयर, ज्यादा हवा में मत चलो। फील एक्सट्रीमली एक्साइटेड और हैप्पी, बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस करना। थ्रो थिक एंड थिन, कोई भी चीज थिक भी है और थिन भी है। इसका मतलब क्या? उसका अच्छे टाइम में भी और उसके बुरे टाइम में भी, ठीक है। दोस्त कैसे होने चाहिए? दोस्त हमारे ऐसे होने चाहिए जो हमारे थिक और थिन में साथ दे सके, मतलब हमारे अच्छे टाइम में भी साथ दे और हमारे बुरे टाइम में भी साथ दे, ठीक है। फॉलिंग फाउल ऑफ, फॉलिंग फाउल ऑफ का मतलब क्वारलिंग विद, लड़ाई करना भाई, ठीक है। फाउल हो गया है तो अब लड़ाई होकर के रहेगी। गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या है? एबिलिटी टू स्पीक इजिली एंड कॉन्फिडेंटली, जिसको बोलते हैं नहीं बोलने की कला। बोलने की कला का मतलब क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैब। इसका मतलब भाई भगवान का दिया तुम्हारे पास में गिफ्ट है, बोलने की कला, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना, एबिलिटी टू स्पीक, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। जन्मजात टैलेंट समझ सकते हो, गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है। तो
इतने ईडियम्स एंड फ्रेजेस थे। आई होप जितने भी मैंने ईडियम्स एंड फ्रेजेस कराए, अगर आप इनको कर लेते हो तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। और हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस है ना, ये थोड़े से इजी नहीं रहे होंगे, देखा होगा तुमने, इजी नहीं है ईडियम फ्रेजेस, ये अच्छे ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। ठीक है, अच्छे ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। इजी इजी सभी कर लेते हैं, इसीलिए बिल्कुल इजी ईडियम्स और फ्रेजेस नहीं लेकर के आया था, थोड़े से मॉडरेट लेवल के लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।